हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अ टाइगर इन द जू का पूरा समरी करने वाले हैं। उससे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे। यह कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इन अ टाइगर इन द जू द पोएट डिस्क्राइब्स द मेंटल स्टेट ऑफ द टाइगर इन द केज। इस कविता में कवि एक टाइगर है जो कि पिंजरे में बंद है, उसकी मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं। There is a comparison between the life of the tiger in a wild state, in a natural habitat and in a cage. कोई एक टाइगर है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है। तो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या होगा? जाहिर तौर पर जंगल ही होगा। लेकिन कोई एक टाइगर है जिसको कि पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इन दोनों के बीच में ये कविता तुलना है। Poet gives out a strong message that the wild animals should remain in their natural habitat and not caged in zoo. कभी एक मजबूत मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए। भगवान ने उनकी जगह कहाँ बनाई है? तो बनाई है जंगल में। तो क्या उन्हें हम पिंजरे में बंद रख सकते हैं? अब इंसान को ही बनाया गया है घर में रहने के लिए। अब इसको भी कोई ले जाके पिंजरे में बंद कर दे तो क्या इंसान रह पाएगा? अकेलेपन में ही मर जाएगा। वही आदत हो गई है टाइगर की। चूँकि तो जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता है, ऐसे निराश उदास होकर बैठा रहता है बेचारा। Out of this is born the post-strong plea that freedom should not be snatched from the wild animals. ये कविता और कवि इसमें से एक और संदेश दे रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है स्नैच्ड यानी छीनना, किसी से भी छीननी नहीं चाहिए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, तोता हो, मैना हो। तो जंगली जानवर से तो खासकर उनकी फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए। आज़ाद तो उन्हें बनाया ही गया है। Captivity is the worst kind of punishment given to animals living in a wild state or in their natural habitat. Captivity यानी कैद करना, ये जो है एक बहुत भयानक पनिशमेंट है। उनको बहुत भयानक सज़ा है जो कि वैसे जानवर जो वाइल्ड स्टेट में रहते हैं, अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं, उनसे छीना जाता है, उन्हें कैद कर दिया जाता है। ये उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। वरदान तो स्वतंत्रता है। The poem stresses the idea and necessity of freedom and how valuable it is. पोयम उस विचार पर दबाव देती है कि स्वतंत्रता जो है बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही वैल्यूबल है। आगे बढ़ते हैं। पोएटिक डिवाइस क्या है? तो एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कांस्टेंट साउंड्स इन द सेम लाइन। सेम लाइन में इनिशियल कांस्टेंट का रिपीटेशन हुआ है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स but he is locked in a concrete cell, stalking the length of his cage. Repetition, it is the repetition of words phrases in the same line, यानी सेम लाइन में वर्ड्स या फ्रेज रिपीट होते हैं। तो देखिए, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पे क्वाइट का रिपीटेशन हुआ है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है ब्रिलियंट का। राइम स्कीम, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ स्टेंजा का ABCD, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा का ABCD। तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये बताने के लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे। आते हैं इसके समरी पे। अ टाइगर इन द जू कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ अनदर टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। ए टाइगर इन द जू एक टाइगर की तुलना करती है। कोई एक टाइगर है जो कि जू में है और कोई एक टाइगर है जो कि नेचुरल हैबिटेट में है। अगर कोई टाइगर केज में बंद है तो वो किस प्रकार से रहेगा, और कोई एक टाइगर नेचुरल हैबिटेट में है तो वो किस प्रकार से रहेगा। इट मेजर द चेंज इन द टाइगर मूड्स व्हेन इट इज द जू एंड ए टाइगर व्हेन इट इज़ इन द फॉरेस्ट। तो टाइगर का मूड उस वक्त कैसा रहेगा जब वो जू में रहेगा या फिर जब वो फॉरेस्ट में रहेगा। द टाइगर इन द जू हैज़ नो फ्रीडम। जू में जो टाइगर है, जो टाइगर क्या चिड़ियाघर में बंद है, उसको कोई भी स्वतंत्रता है ही नहीं। इट सिंपली लीव्स ऑन द सीमेंटेड ब्लॉक ऑफ द सेल। क्या किया गया है? सीमेंट से ब्लॉक सीमेंटेड दीवार बना दी गई है, ब्लॉक बना दी गई है। वहाँ पे वो बेचारा बंद होकर पिंजरे की तरह कैद होकर रह रहा है। इट कीप्स ऑन मूविंग दिस वे और दैट एट इट इज़ सिंपली हेल्पलेस। क्या कर रहा है? कभी इधर टहलेगा, कभी उधर टहलेगा, चारों तरफ कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उसे मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो कहीं बाहर जा नहीं सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता है, हेल्पलेस है, मदद मांग भी नहीं सकता है। जानवर है, लोग मदद करे भी कैसे।
दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। अब जब उसकी स्वतंत्रता छिन गई है तो उसे अपने नेचुरल हैबिटेट की याद आ रही है। कैसे? वो क्या करता था? वो एनिमल के पीछे भागता था, चेजिंग द एनिमल्स फॉर फूड। टाइगर तो मांसाहारी होते हैं, वो तो जानवर को खाएंगे जो कि जंगल में रहते हैं, तो वो उसको कैसे उसका पीछा करता था, उसको पकड़ के लाता था, उसको खाता था। अब जब ये यहाँ पे बंद है तो उसको ये सब बातें याद आ रही है। तो यहाँ है कि इट वुड स्लाइड इन द लॉन्ग ग्रास एंड पाउंस ऑन द फैट डियर। तो वो क्या करता है? घात लगाए बैठा रहता है लंबी लंबी घासों में। स्लाइड यानी वॉकिंग विथ हीज, लंबी लंबी घासों में वो क्या करेगा? घात लगा के बैठा रहेगा। कहाँ बैठा रहेगा? जहाँ से कि फैट डियर यानी मोटी मोटी हिरनें गुजरती है, ताकि वो उस पर जैसे ही मौका मिले झपट्टा मार दे। एट नाइट इन द टाइगर इन द जू द टाइगर्स हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। जब रात हो जाती है तो जो टाइगर है जू में, वो पेट्रोल जो है गश्ती करते हैं, जो कार होती है जाती है आती है गश्ती करती है, उनकी आवाज़ों को वो सुन सकता है। द टाइगर इन द सेल ऑफ द जू इज़ हेल्पलेस। वो तो बेचारा हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, पिंजरे में कैद है। इट्स सिंपली अ शो पीस एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर द जू विजिटर। ये जो है एक शो पीस की तरह लगाया गया है, उसको कहीं पे लगा दिया गया है कि लोग आए, लोग उसको देखें। जू में ऐसा मुझे लगता है कि जू में जब कोई लोग जाते होंगे तो उनसे टिकट लगता होगा, पैसे लगते होंगे। तो ये लोग जब जानवर को पकड़ के ले जाते हैं तो इनसे तो कोई पैसा लगता नहीं होगा, अवैध रूप से लेके जाते होंगे, वहाँ पे रख देते होंगे। जब लोग आते होंगे तो इन्हें पैसे मिलते होंगे। तो एक शो पीस के तरह इसको खड़ा कर दिया गया है। और जब जू विजिटर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इनको देख के बड़ा ही मजाक करते हैं, मज़ा लेते हैं कि देखिए टाइगर ऐसे वैसे हैं, चिढ़ाते भी होंगे, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। दिस ऑल इम्प्लाइज दैट द टाइगर शुड लिव इन द फॉरेस्ट। तो ये निष्कर्ष क्या आता है कि टाइगर को जो है फॉरेस्ट में ही रखा जाना चाहिए, जो कि उसका प्राकृतिक आवास है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो ये सब चीज़ें यही बताती है कि टाइगर को फॉरेस्ट में रहना चाहिए, जो कि उसका प्राकृतिक आवास है। इट इज़ सिंपली क्रूएल टू द टाइगर व्हेन इट इज़ पुट इनटू द जू। टाइगर के साथ ये सरासर निर्दयता है जबकि उसे जू में बंद कर दिया जाता है, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। दिस शोज द पोएट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनिमल्स बीइंग मेड टू लिव। तो जो ये कवि हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो जानवर जंगलों के लिए बनाए गए हैं, जिनको भगवान ने जंगल में रहने के लिए जगह दी है, उन्हें जंगल में ही रहने देना चाहिए। तो देखिए, द एनिमल्स केप्ट इन द जू आर एंग्री एंड अनहैप्पी। तो वैसे एनिमल्स जिनको कि जू में रखा जा रहा है वो बहुत ही नाराज़ है और अनहैप्पी है। दिज एनिमल्स वियर ए टायर्ड फेस इन द जू। जो जानवर की जू में रह रहे हैं उनके फेस बहुत ही टायर्ड है, बहुत ही थके हुए, मायूस है, उदास है। और जो विजिटर्स, जो आगंतुक उनको देखने के लिए आते हैं, उसमें तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एट नाइट द टाइगर लुक्स इनटू द स्काई। जब रात हो जाती है तो टाइगर आकाश की ओर देखता है एंड स्टार्स हेल्पलेसली। स्काई को देखता है, स्टार्स को देखता है, देखते हैं कि वो कितने स्वतंत्र हैं और ये बेचारा कितना गुलामी का जीवन जी रहा है और हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता है। दिस इज़ द मोस्ट क्रूअल एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल्स लिविंग द जू। तो ये जो है, तो जो जानवर जो कि जू में रह रहे हैं, ये उसका बहुत ही एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ये उसका बहुत ही निर्दयी पहलू है। तो ये कविता मुख्य रूप से यही बात बताने की कोशिश कर रही है कि स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।